दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हिंदी की एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसी तारतम्य में मैं आज आपके लिए एमसीक्यू पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग टोटल 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं वो अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और फिर से पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अभी जो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो हम लोगों ने कवर नहीं किया या जो हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसी में से ही आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो संपरीक्षक का एग्ज़ाम है उसमें भी कम से कम 100 में 90 प्रश्न हमारे पढ़े हुए ही आएंगे। तो आइए दोस्तों एमसीक्यू पार्ट 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रति शब्द और सभी। तो इसका जो आंसर है वो है प्रति शब्द। आपको याद रखना है कि पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा है परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको नहीं है शब्द को विशेष ध्यान देना है। दोस्तों हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि नहीं है पूछा रहता है हम लोग है लगाकर कौन सा है के आधार पर आंसर का चयन करके आ जाते हैं। तो परशुराम का पर्यायवाची नहीं है का आंसर है शिवप्रिय, अर्थात भार्गव, भृगुनंदन और रेणुका तनय जो है वो परशुराम का पर्यायवाची है। तीसरा है दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। तो बहुत ही ये बेसिक प्रश्न है। दामिनी का पर्यायवाची है विद्युत। प्रश्न नंबर जो 4 है वो कहता है कि कुसुमेशु का पर्यायवाची कौन सा है। तो कुसुमेशु का पर्यायवाची है दोस्तों कामदेव। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे पिशुन का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो पिशुन का पर्यायवाची आप याद रखिएगा, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। ठीक है, उसका छठवां प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची इसमें से है अश्व को घोड़ा, तुरंग आदि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 है केतु का पर्यायवाची। तो दोस्तों आपको याद रखना है केतु झंडे को कहते हैं, जो हम लोग झंडा लगाते हैं उसको ही केतु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि सोना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। रजत, हीरक, कनक, कंचन। ठीक है, तो रजत जो है वो हम जानते हैं कि चांदी को बोलते हैं। ठीक है, तो सोना, हीरक, कनक और कंचन ये पर्यायवाची हैं। नौवां है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो लक्ष्मी का इनमें से जो पर्यायवाची है वो है गिरा, अर्थात लक्ष्मी का पर्यायवाची श्रीदेवी, अमला और इंदिरा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, भानु है। ठीक है, जलज नहीं है, जलज पंकज ये क्या होता है, जल में पैदा होने वाले होते हैं। जलद किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। और अग्नि आपको मालूम है। ठीक है, 11वां है सब का तत्सम शब्द है। सब का तत्सम होता है सर्व। आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो बेसिक प्रश्न होते हैं हम वहीं पर गलती करते हैं और वहीं से हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जितने ज़्यादा बार जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। मैं हरिराम पटेल सर की जो बुक है उससे और जो विनय पाठक महोदय की जो बुक है उन दोनों के समन्वय से मैं आपको लेकर चल रहा हूं और अपने खुद के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए और पूरे भरोसे के साथ पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिंदी में 100 में 90 करेंगे अगर आप मेरे हिसाब से हिंदी की तैयारी करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न देखिएगा गर्दभ कौन सा शब्द है। ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो गर्दभ जो है वो तत्सम है और गर्दभ का तद्भव होता है गधा। ठीक है, गर्दभ जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, गधा होता है। उसके 13वां नंबर देखेंगे कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, कर्ण, कान, अग्नि और पक्ष। ठीक है, तो तद्भव है कान और कान का ही तत्सम क्या है, कर्ण है, जिसको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, किस्मत किस भाषा का शब्द है? तो किस्मत जो है दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखेंगे कि देशज छांटना है हमको 15 नंबर पे, देशज जो शब्द है वो छांटना है। तो पहला है ऊट पटांग, दूसरा है डबल रोटी, सी है रेलगाड़ी और डी है नोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल रोटी में डबल शब्द लगा हुआ है तो ये तो देशज हो ही नहीं सकता, और सी में देखिए रेल भी अंग्रेजी शब्द है, तो बचा कौन सा, ए ऊट पटांग जो है कौन सा है हमारा देशज शब्द है। ठीक है, आप ऑप्शन को कटाने के आधार पर आप अपना आंसर लाने की प्रक्रिया करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना कम से कम रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा है विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, सूरज, हाथ, जगमग और औरत। तो इसमें जो विदेशी शब्द है वो है औरत। औरत जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये भी अरबी भाषा का शब्द है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है भाषाओं में तो पूछा जाता है अरबी, तो अरबी जितने भी हैं उसको आप रट्टा मार लेंगे, उससे आपका बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। उसके बाद आल्पिन किस भाषा का शब्द है? तो आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसको अभी मंडी निरीक्षक के एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, कालीन किस भाषा का शब्द है? तो कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। लालटेन किस भाषा का शब्द है? तो लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 20 प्रश्न है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा कि और अच्छे प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेके आऊं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।